भारतीय चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में हुए हर बार के चुनावी परिणाम के नतीजे के बारे में। साल 1952 में हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 18वें लोकसभा चुनाव की शंखनाद भी हो चुका है। देश की आजादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। इस चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें कांग्रेस को 364 सीट मिली थी, जबकि जनसंघ को तब केवल 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई। इतना ही नहीं, वामपंथियों को 27, समाजवादियों को 12 और जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। इसी जनसंघ से निकले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। फिर एक बार चुनाव हुआ साल 1957 में, जिसमें 494 सीटों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे आगे रही और उसे 371 सीटें मिली। देश में चौथा चुनाव साल 1967 में 520 सीटों के लिए कराया गया, जिसमें कांग्रेस आगे तो रही पर उनकी सीटें 300 के नीचे आ गई। हालांकि इस चुनाव में जनसंघ को 35 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। एक बार फिर देश में 518 सीटों के लिए साल 1971 में हुए 5वीं चुनाव में कांग्रेस ने फिर से बड़ा हाथ मारा और उसे 352 सीटें मिली। आजादी के बाद 5वीं लोकसभा चुनाव तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही कांग्रेस को साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने बुरी तरह से पटकनी देकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। इसमें कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी ने 542 में से 298 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 1980 में हुए अगले ही साल चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। उस समय कांग्रेस को फिर से एक बार 353 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस को आम लोगों की ऐसी सहानुभूति मिली कि उसे अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत करते हुए 415 सीटें हासिल हुई। तब तक भाजपा का गठन हो चुका था और इस चुनाव में सिर्फ उन्हें 2 सीटें मिली थी। साल 1996 में हुए 11वें लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 161 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 140 सीटें मिली। 13वें लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की स्थिति बरकरार रही और उसे 1999 में 182 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 114 सीटों पर सिमटनी पड़ी। साल 2004 में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधरी, उसने 145 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा 138 सीटों पर ही जीत दर्ज की। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 206 और भाजपा को 116 सीटें मिली थी। और बात करें साल 2014 की तो फिर भाजपा को लेकर क्या कहना। इस चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में ही रहा। इस बार भाजपा ने 543 में से 282 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 17वें आम चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत कर वापसी की और उसे 303 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली। दोस्तों, आप ही बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीट मिल सकती है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा।